हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, परसेंटेज, प्रतिशतता। आप लोग वाकिफ़ होंगे परसेंटेज कितना इम्पोर्टेंट है पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपका, यानी कि वन डे एग्ज़ामिनेशन जो होता है, कोई भी हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, सीडीएस का हो, उसमें सारे में परसेंटेज से आपके मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है, इसीलिए परसेंटेज का ही लगता है सारे क्वेश्चन है। परसेंटेज बेसिक चैप्टर कैसे है, तो ये चीज़ आप समझिए। परसेंटेज आपका, यानी कि परसेंटेज अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 5 चैप्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, यानी कि प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद एलिगेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका रेशियो हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। मतलब यानी कि आपका 5 चैप्टर तो यानी कि सेफ हो जाएगा। इसीलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बेसिक से मैं यानी कि एडवांस तक ले जाऊंगा। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो है हमारा परसेंटेज कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20, मतलब 15 या 20 पार्ट में ये यानी कि वीडियो बनने वाला है। हर एक दिन मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो डालने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, जैसा कि आप लोग नाम में ही इसका यानी कि परिभाषा छुपा हुआ है। पर मतलब प्रत्येक, ईच, पर मतलब ईच, सेंट मतलब होता है सेंचुरी से सेंट लिया गया। परसेंट मतलब 100 में किसी भी चीज़ का जो हिस्सा होता है उसी को प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज बोलते हैं। 100 में किसी भी चीज़ का जितना हिस्सा होता है उसी को परसेंटेज बोलते हैं। तो चलिए, जैसे आपको सिंपल सा बोला जाए 25% बराबर क्या होता है, तो 25% बराबर आप जानते हैं, अगर 25 में 100 से भाग दिया जाए तो ये प्रतिशत निकल जाएगा, तो मतलब 1/4 हुआ। अगर बोला जाए एक रोटी है या एक ज़मीन है, उसमें तुम्हारा 25% हिस्सा है, या कोई 100 रुपया है उसमें तुम्हारा 25% हिस्सा है, तो मतलब उसमें यानी कि 100 से आप भाग दे दीजिएगा तो यानी कि आपका हिस्सा बन जाएगा। अब वो इसी तरह से यानी कि समझ रहे होंगे आप, यानी कि और इसमें क्या होता है, इसमें हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। ये परसेंटेज हुआ, परसेंटेज ये फ्रैक्शन हुआ, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना बताएंगे, मतलब परसेंटेज से आपको बताएंगे फ्रैक्शन बनाना, और फ्रैक्शन से भी बताएंगे फिर परसेंटेज बनाना, मतलब फ्रैक्शन से फिर परसेंटेज बनाना बताएंगे। तो ये दोनों चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, इन सब चीज़ों को अगर बोला जाए आपको कि 10% बराबर क्या होगा, तो आप 10/100 कीजिएगा, मतलब 1/10, ये फ्रैक्शन में वैल्यू हो गया। और एक चीज़ आप ध्यान दे दीजिए, अगर प्रतिशत से फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न में बनाना हो तो उसमें 100 से भाग देते हैं, ठीक है। और वही अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना हो तो 100 से गुना करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ है। तो हम यानी कि सबसे पहले आपको सिखाएंगे क्या चीज़, परसेंटेज से यानी कि फ्रैक्शन में बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सिखाएंगे। उसके बाद सिखाएंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना। तो बारी बारी से सीखेंगे। इस चीज़ को सीखने से पहले एक जो बेसिक चीज़ होता है, बेसिक फ्रैक्शन जो होता है, बेसिक फ्रैक्शन से परसेंटेज वो कैसे बनाते हैं, वो जो होता है वो आपको यानी कि दिमाग में रखना है। अगर उतना चीज़ आपको याद रह गया तो आपका कोई भी यानी कि उसी का मल्टीपल आएगा आपके एग्ज़ाम में। हम वैसा यानी कलेक्ट करके लाए हैं आपको आपके सामने कि ये ही आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। तो वो एक मैंने चार्ट बना के रखा है, उस चार्ट को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपका यानी कि क्लियर हो जाएगा। जैसे ये चार्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूँगा, घबराने वाली बात नहीं है, सारे को एक्सप्लेन मैं करूँगा। जैसे कि बेसिक फ्रैक्शन दिया हुआ है, बेसिक फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाया है वो दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं
एक को अगर परसेंटेज में बनाया जाए, यहाँ से हम शुरू से बता रहे हैं, एक को परसेंटेज में बनाया जाए तो क्या कीजिएगा, 1 गुना 100। परसेंटेज में फ्रैक्शन यानी कि ये फ्रैक्शन हुआ। फ्रैक्शन कैसे हुआ, एक में नहीं कुछ तो नीचे में एक है ना, ये फ्रैक्शन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। तो इसको फ्रैक्शन से यानी कि परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है, तो वही परसेंटेज बनता है, मतलब ये 100% हुआ। ऐसे भी सिंपल है सोचने की, कोई 1 रुपया है, बोले आपके पास कितना है, 1 रुपया में आपका पास 1 रुपया है, तो बोले कितना परसेंट है आपके पास, बोले 1 रुपया में 1 रुपया मेरे पास है ही, तो 100% है, तो वही हुआ। अब अगर बोल दे 1/2 को, 1/2 को परसेंटेज बनाने के लिए बोले तो क्या कीजिए, 1/2 गुना 100 कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं तो ये कट जाएगा, मतलब आपका 50% हो गया, ठीक है। वैसे ही बोलेगा 1/3 को परसेंटेज बनाने के लिए 1/3 को 100 से गुना कीजिएगा, तो 3 से ये 33 सही है, 1/3%। वैसे ही बोले 1/4 को परसेंटेज बनाना है तो 1/4 इंटू 100 बराबर होता है, 4 से कट जाएगा 25 बार में, मतलब ये 25% हो गया। वैसे ही बोलेगा 1/5 को परसेंटेज बनाना है तो कैसे बनेगा, 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 5 से देखिए 20 बार में कट रहा है, मतलब 20% हो गया। वैसे ही बोले 1/6 को परसेंटेज में बनाना है तो 1/6 इंटू 100, ये 3 बार में ये 50, मतलब 3 से 50 में भाग दीजिए, 16.2/3%। तो इस तरह से यानी कि ये चार्ट आपके सामने है। वैसे ही अगर इसका अपोजिट बोले कि 100% बराबर कितना फ्रैक्शन में होगा, मान लीजिए बोले आपको 100% बराबर फ्रैक्शन में कितना होगा, यहाँ दे दे 100% बराबर फ्रैक्शन में कितना होगा, तो क्या करना है, 100 में 100 से भाग देना है, मतलब 100 में 100 से भाग देना बराबर 1 होगा। वैसे ही बोले 50% को फ्रैक्शन बनाना है तो 50 में 100 से भाग दीजिएगा, तो मतलब 1/2 बनेगा। ऐसे ही बोले 40% को फ्रैक्शन में बनाना है, 40/100 बराबर ये कितना, 2 बार में ये 5 बार में, तो 2/5 ये फ्रैक्शन बन रहा है। ये यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है, और यहाँ फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनता है, तो ये दोनों चीज़ सीख लिए। इसको इस पे इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और बेसिकली आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो आप यानी कि यूज़ करते हैं, नॉर्मली ये याद रहता है 1/4 कितना, 25%, 1/5 आँख मूंद के, ये 1/6 16.2/3 हुआ, तो ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। बेसिक उसके आगे है ये 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, मतलब ये हम जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वैसा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस चार्ट को अगर आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किताब में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो अपने से बना भी सकते हैं ना, अब बना के भी इसको यानी कि बस इसका यानी कि इसी का एग्ज़ाम में यूज़ करना है, इसके मल्टीपल्स को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, बस इसको याद नहीं करना, ये याद हो जाएगा, हम याद आपको करवा देंगे, आप बस हमारे कहे पे चलिए, याद करवा देंगे आपको। पहले हम करेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए सीखेंगे, जैसे कि आप लोग को दिया जाए 3/5 फ्रैक्शन है, इसको बोले परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। कैसे बनाइएगा, तो आपको देखना क्या इसमें, देखिए आपको देखना नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, ये नीचे देखना, नीचे 5 है, तो मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना, इसको अगर हम लिखने के लिए आपको बोलें तो 3/5 को 3 इंटू 1/5 लिखिए तो कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए, मतलब ये 1/5 का गुणज है, ये 1/5 को 3 टाइम गुना किया 3/5 हुआ है। और हमें मालूम है कि 1/5 फ्रैक्शन का यानी कि परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, तो वैसे 3 इंटू 20 इक्वल टू 60%, मतलब 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है आपका होता है 20% होता है, उसका 3 गुणज है, तो मतलब 20 को 3 से गुना कर दिया 60%। ऐसे ही 4/5 बोले तो 4 बार गुना हुआ है तो 20 चौक 80%। ऐसे ही यानी कि बोल दे आपको 2/5 बोले तो 2 बार गुना हुआ है तो 20 दूनी 40%।
आशा करता हूँ इस गुणज को, यानी कि ये ही आता है आपके एग्ज़ाम में। बेसिकली बेसिक जो हमारा है 1/5 है, उसका मल्टीपल्स हमारे एग्ज़ाम में आते हैं 3/5 को परसेंटेज में निकालने के लिए। ये यानी कि आपको समझने के लिए वीडियो है, ठीक है। हम यानी कि सेंटेंस वाले वीडियो पे भी जाएंगे, अगले वीडियो से जाएंगे सेंटेंस वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये पहले आप समझिए कि कैसे कहाँ से आया, ये किस लेवल से उठ के आया। ट्रिक फ्रिक कोई काम देने वाला नहीं परसेंटेज में भैया, ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 2/5 को आप लिख सकते हैं 40%। वैसे ही आपको अगर बोला जाए 2/9 को अगर बोलें हम, यानी कि परसेंटेज में कितना होगा, तो कैसे कीजिएगा। बेसिकली जो करता है वो तो जानते हैं, इसको 100 से गुना कीजिए, 200 में 9 से भाग दीजिएगा, वो यानी कि उसमें भाग दे के जो पूर्णांक में आएगा वो लिख दीजिएगा। लेकिन हमें तो स्मार्ट बनना है ना, स्मार्ट का ही दुनिया में वैल्यू है। हमको देखना नीचे 9 आ गया तो हमको सीधा जाना है 1/9 का। 1/9 का कितना होता है, 1/9 का होता है परसेंटेज वैल्यू, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है आपका 11.1/9%, ठीक है। हमको इस पे जाना है तो दो बारी गुना हुआ, ऊपर में 2 है तो इसमें 2 से इसमें अलग गुना कर देंगे, इसमें अलग गुना कर देंगे, ठीक है। इसमें अलग गुना करेंगे तो 2 से 11 दूनी 22 और 2/9%। देखिए ये आपका आ गया। वैसे ही अगर बोले 4/9 बोल दे, 4/9 बोल दे, 4/9 को परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमको तो 1/9 का मालूम है 11.1/9 होता है, 4 ऊपर में और 4 से 44.4/9%, ये हमारा आ गया। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और कुछ देखते हैं उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे दे दे 5/6 को, यानी कि आपको बोल दे परसेंटेज में निकालने के लिए, 5/6 फ्रैक्शन है, इसको बोल दे आपको परसेंटेज में निकालने के लिए, तो कैसे कीजिएगा। आप 6 को देखना है, 6 का कितना होता है 16.2/3% होता है, ठीक है। 1/6 का होता है आपका, देखिए 1/6 का होता है 16.2/3 होता है ना, इतना परसेंटेज होता है। ये 5 बार मल्टीपल इसका 5 बार है तो 16 पंचे, ये 5 से इसको गुना करेंगे, 16 पंचे 80 और 16 यानी कि 5 दूनी 10/3। देखिए आपका मिक्स फ्रैक्शन, ये आपका आंसर सही है क्या, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन जो होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ ना, ये पूर्णांक वाला हुआ तो मिक्स फ्रैक्शन हुआ। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, कंडीशन है ये जो है नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाला कम होगा, तो ये आपका सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए हम यानी कि बेसिक चीज़ लेकर आए। जैसे कि आप जानते हैं 1/6 को हम लिखेंगे 16.2/3, और आपको पहले वीडियो में हम बताए हैं 1.1/2 अगर रहे तो मतलब यहाँ पे क्या है, तो 1 + 1/2 होता है। इसका मतलब होता है 1 + 1/2। ये दोनों अलग अलग है, इसको जोड़ के लिख दिया है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 1 ये 1.5 ही आएगा। इसको 1.1/2 को क्या बोलते हैं, 1.5। 1 अलग है, हाफ अलग है, ठीक है। तो वैसे ही इसको हम कर देंगे 16 अलग है, 2/3 अलग है प्लस में। अब यानी कितना बार, 5 बार मल्टीपल है, 5 से इसको गुना करेंगे 80 हुआ, 5 से इसको करेंगे 10/3 हुआ प्लस में, तो 80 तो रह गया। 3 से कितना, 3 तिया 3, 3.1/3 हुआ। अब ये 3 जो है इस 80 में जाके जुड़ जाएगा, कितना हो गया 80 3 83.1/3। अब ये आपका जो परसेंटेज है ये बिल्कुल सही हुआ। तो वो यानी कि आप प्रैक्टिस ज्यों प्रैक्टिस करते जाइएगा त्यों तो ये आपका निखरते जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस का चीज़ है। देखिए दोस्तों, जैसे बोला जाए फ्रैक्शन है 7/9, इसको परसेंट में निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालिएगा। 7/9 है तो 1/9 का ले लीजिएगा पहले। 1/9 का क्या होता है, 1/9 का होता है आपका 11.1/9%। तो यानी कि इस 7 से यानी कि 11 में एक बार गुना करना है, 77.7/9, ये आपका 1% आ गया। वैसे ही बोले 8/9 को परसेंटेज में निकालना है तो क्या कीजिएगा, 8 से 11 में गुना करना है, 11 8 88, 8/9। वैसे ही करना है आपको, जैसे दे दिया 5/9 को तो 55.5/9, मतलब ये यहाँ दे दे आपको 2/9, 2/9 को परसेंटेज में निकालना है, 22.2/9%। यहाँ दे दे आपको क्या दे दे, 4/9 दे दे तो 44.4/9%। तो इस तरह से मतलब ये सारे मल्टीपल्स में आते हैं क्वेश्चन में आपके। जैसे 1/9 आप याद रखिएगा, इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी मल्टीपल्स दे सकता है। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन वाली बात करें, जैसे दे दे आपको 3/8,
3/8 को बोले परसेंटेज में निकालने के लिए, तो आप 1/8 का अगर जानते हैं 1/8 का होता है आपका कितना, 1/8 का होता है 12.5%, 12.1/2% होता है। तो 3/8 का आप गुना कर दीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा गुना। तो इसमें क्या है, 3 को 1 12 से 12 36 और 3 को 1 से 3/2। तो देखिए ये आपका गलत हो गया। तो आप एक चीज़ याद रखिए, अगर जिस भी चीज़ का जैसे कि जिसमें 1 ऊपर में आ रहा है, जैसे 1/3 का देखिए 33.1/3, तो इसमें क्या है, जिसमें 1 ऊपर में आएगा, मतलब अंश में अगर 1 आ रहा है, यहाँ अंश में 1 आ रहा है ना, तो उसमें थोड़ा यानी कि आप अलग थिंकिंग कीजिएगा कि इसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए यानी कि आप कीजिए 1/8 को, 8 का परसेंटेज होता है 12 + 1/2। अब अलग अलग गुना करके उसको जोड़ दीजिए। अब कोई भी दे दे आपको, जैसे 5/8 दे दे, इसको परसेंटेज में बोलेगा लिखने के लिए, तो 5 से एक बार 12 को गुना कीजिएगा, इस 5 को एक बार 12 से 60 प्लस 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5/2। तो 5/2 को कैसे लिखिएगा, अढ़ाई हुआ ना, तो मतलब 60 + 2.1/2, तो मतलब इसको 62.1/2%। ये आपका आंसर निकल के आया। तो इस तरह से यानी कि आप अपने दिमाग को उस तरह से, जैसे दे दे 7/8, तो इसको कैसे लिखना है, तो 7 से यानी कि 7 से 12 में बढ़ सकते हैं 84 प्लस 7 7/2, तो 3.5 हुआ। 7/2, यहाँ 1/2 है, 7/2 हुआ ना, 3.5 हुआ ना, 84 3 87.1/2। मतलब जितना आप यानी कि कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई कौन करता है, जो सेकंड को जोड़ के चलता है। अगर आप सेकंड एग्ज़ाम में नहीं जोड़िएगा तो आप संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए 2-4 स्टेप फाँदने का कोशिश कीजिए। तो वो कैसे आएगा, जैसे कि 2-3 स्टेप फाँदिए, एक स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप लिखे ना, उसमें से फाँद के यहाँ डायरेक्ट आंसर पे आ गए ना, डायरेक्ट हमारा ये आ गया ना। तो स्टेप जैसे आप छलांग लगाइए स्टेप में, वैसे यानी कि आप यानी कि नौकरी में भी छलांग लगा सकते हैं, नॉर्मल लाइफ से आप सर्विस में जा सकते हैं। तो इसीलिए छलांग लगाना सीखिए, समय को बचाना सीखिए, और कुछ नहीं कहेंगे। तो इन सारे चीज़ों को यानी कि आप अच्छी तरह से, जो भी ये चार्ट में है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो में मैं बताया हूँ कि फ्रैक्शन से यानी कि परसेंटेज कैसे बनता है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊँगा परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम लंबा नहीं खींचेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।